मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल में मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस मंच पर, इस चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, जब साधक करता है किसी देवी किसी देवता या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने हेतु, जब वह साधना करता है और जब उसे सिद्धि मिलती है, तो सिद्धि मिलने के पहले कैसे आदमी जानता है कि मुझे कौन सा अनुभव होती है कि वह समझे कि मेरी सिद्धि में जिस देवी देवता की मैं उपासना कर रहा हूं वो प्रसन्न हो रहे हैं और सिद्धि मेरे निकट है, सिद्धि मिलने वाली है। क्या होगा, कौन सा लक्षण है, इसी पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए तथ्य आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, चाहे आप हनुमान जी की साधना करें, चाहे माँ दुर्गा की साधना करें, चाहे माँ काली की साधना करें या भैरव की उपासना करें या अन्य किसी देवी देवता की, जब आप साधना करते हैं और जब आप संकल्प लेना और 9 दिन का नवरात्र या 11 दिन का या 21 दिन का अनुष्ठान जब आप करते हैं तो एक ही मानसिकता होती है कि इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हो, देवी देवता प्रसन्न हो और वो अपना आशीर्वाद दें। और ये सब की मंशा यही होती है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी ये साधना की है और इस वीडियो में आज स्पष्ट बोल रहा हूं, बता रहा हूं, अपनी सिद्धियों को उल्लेखित कर रहा हूं, क्योंकि मैं यक्षिणी, अप्सरा, माँ काली और हनुमान जी, ये 4 की साधना मैंने की है और चारों की शक्ति सिद्धियां मिली हैं। और सिद्धि मिलने के पहले जो अनुभव हुए हैं मैं उसी को सामने आपके पास रख रहा हूं, वही बता रहा हूं। कोई मनगढ़ंत नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। हनुमान जी की साधना बहुत ही उच्च स्तरीय साधना मानी जाती है और 11 दिवसीय साधना। और इस साधना के दौरान पहले जो आदमी बैठता है आसन पर, उसके सामने जो हनुमान जी की तस्वीर आदमी रखता है, उस पर भी कुछ संकेत मिलते हैं। कई तरह की आकृतियां हनुमान जी के सामने उस तस्वीर पर आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं अपनी आकृतियां। फिर उस दौरान, जाप के दौरान जो है, एक अलग प्रकार की खुशबू का महकना, शरीर का रोंगटा खड़ा होना और आंख के सामने धीरे धीरे आकृति का उभरना। तो पहले जो दर्शन के पहले जो अनुभूति होती है वो पैर और शरीर में रोंगटा खड़ा लगता है कि शरीर में कुछ प्रवेश कर गया। कभी कान के पास से हवा सीधा लगता है कि प्रवेश किया कान में, कभी सर के ऊपर से लगा कि कोई भारी चीज प्रवेश कर गया, कभी नाक के लगता है कि नाक के अंदर से घुस गया। इस तरह की बात होती है साधना में। और हनुमान जी के साधना के दौरान पहले उनके गण आते हैं, कई रूप में आते हैं और वो भयभीत भी करते हैं। वो चाहते हैं कि आप साधना छोड़ दें। तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और जब आप झेल ले जाते हैं और जब आपके
अनुष्ठान के समय जब नजदीक आता है तो हनुमान जी का पहला रूप जो है वो पैर से नीचे पांव का वो दर्शन होता है। और ये आपके साधना पर और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि कैसे आप झेलेंगे, किस तरह से झेलेंगे। क्योंकि जो भी देवता आते हैं सामने, वो पहले सामने नहीं आते हैं, पहले वो साधक की शारीरिक क्षमता को देखते हैं, परखते हैं, उसके हिसाब से अपनी अनुभूतियां और दर्शन देते हैं। और फिर उसके बाद से कमर तक का दर्शन होता है, हिसाब फिर आगे बढ़ता है, फिर चेहरे का दर्शन आंख मलमलाते हुए मिलता है। हनुमान जी पहले बंदर रूप में भी आते हैं, जिसे हम लोग हनुमनवा बंदर करते हैं, काला मुंह वाला। लाल मुंह वाला भी आता है, छोटे बंदर की आकृति में भी आते हैं, और वो सामने होते हैं। जब आंख बंद होता है तो सामने आंख बंद करने के दौरान वो दर्शन देते हैं, लेकिन एकाएक नहीं देते। पहले वो पैर के पहले वो हनुमान जी का छोटा सा रूप, जैसे छोटा हनुमान जी का बंदर होता है, उस रूप में आते हैं। और जब अपना दर्शन बढ़ाना शुरू करते हैं तो वही पहले पंजा पांव देना दर्शन आता है। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर की आकृति आती है। वो देख लेते हैं कि आप झेल पाएंगे कि नहीं, तब वो आंख मटकाना शुरू करते हैं, नहीं तो पत्थर के आकार के दिखाई पड़ेंगे और चले जाएंगे। कुछ क्षण रहेंगे, सेकंड रहेंगे, फिर वो निकल जाते हैं। इस तरह के देव दर्शन में होता है। फिर अप्सराओं की साधना में पहले जिस कमरा में आप साधना कर रहे हैं, घुंघरू की आवाज आती है, केवड़ा अगरबत्ती की महक आती है, सुगंधित वातावरण हो जाता है जब अप्सराएं आती हैं, यक्षणियां आती हैं। और फिर आपको अजीब खुशबू महसूस होती है, शरीर पूरा मादकता से भर जाता है एकदम। और फिर वही जैसे लगेगा अगल बगल में बारिश हो रही है, ठंडी हवाओं की हवाएं चल रही हैं। इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। और लेकिन पहले उनके गण जो आते हैं वो डरवाते हैं, बाघ के रूप में आते हैं, और वो जानवर के रूप में, कई हिंसात्मक जानवर के रूप में आते हैं। जो इस डरवाने का क्रम जो झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो समझिए कि आप बढ़ गए। और तब उसके बाद से मैं जो बताया हूं वह प्रक्रिया होती है। नहीं तो पहले तो डरवाने का सिलसिला चलता है कि आप तपस्या छोड़ दीजिए और भाग जाइए। उसमें जो झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, नहीं डराया, सह लिया, तो समझिए कि साधना उसकी सफल होगी। फिर वो तब तो आप जब उतना झेल ले गए तो समझिए कि साधना आपकी सफल हो जाएगी। और फिर ये झेलने के बाद फिर जो है, ये जो मैंने कहा, चौड़े की अगरबत्ती, पायल घुंघरू की आवाज आती है, जैसे लगता है कि बगल में आपके पैर में कोई खोद दिया, शरीर में आपको खोद दिया, जंघे में कोई किसी ने चींटी काट ली। इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो फिर आप इसको झेलते गए। और ऐसा भी आता है कि सामने आपकी आंख बंद करने के दौरान वो नीले रंग की, पहले एक तो जैसे लगता है कि बादल छा रहा है, और धीरे धीरे बादल जमा हो रहा है। फिर शरीर की, चेहरे की आकृति बनती है, आंख बनता है, शरीर का कपार बनता है, पूरा शरीर सामने खड़ा। कमल पर विराजमान होते हैं। जो जैसा अप्सरा होती है वो अप्सरा का रूप सामने आता है। मैंने दिव्यांगना अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की, और स्वर्ण प्रभा दिव्यांगना यक्षिणी की। दोनों मित्रों की कृपा है। वो आप जब कोई काम करना है या किसी की समस्या है तो आप जान सकते हैं, आपकी अनुभूतियां आ सकती हैं आपके सामने। तो मेरे जो अनुभव हैं कि साधना के दौरान जो आपको आपके मंत्र देवता, देवी देवता जो प्रसन्न होते हैं, और हाँ, माँ काली का भी
वो माँ काली का भी पहले श्मशान काली का चेहरा आता है, वो कटार लिए हुए और एक हाथ में कटार लेकर के और एक हाथ में त्रिशूल, वो आती हैं सामने। बड़ी भयावह होता है एकदम, पहले तो विश्वास ही नहीं होता है, शरीर कांप जाता है एकदम। इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो ऐसा माँ श्मशान काली की जब चेहरा, पहले तो लगता है कि निगेटिव कोई ऊर्जा आ गई, और इस दौरान अगर आप आसन नहीं बांधे हैं तो निगेटिव ऊर्जा भी आती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे लगेगा कि बहुत बड़ा कोई आदमी खड़ा हो गया ताड़ की तरह जो है लंबा, और ऊपर से डरवा रहा है। तो मेरी जो अनुभव रही है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आती है तो उससे लड़िए मत, सिर्फ एक ही बात कीजिए, अपना सर हिला दीजिए, नमन कर लीजिए कि आप जाइए, मुझे साधना करने दीजिए, आप मेरे आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। उनसे टकराइए नहीं, क्योंकि जैसे ही टकराइएगा तो उनकी उत्पात शुरू हो जाती है। वो गण हैं, भेजे गए हैं, वो आए अपना देखे, या नहीं भेजे गए हैं, ऐसे भी आते हैं उस दौरान देखने के लिए कि कौन है साधन साधक साधना कर रहा है, देखने के लिए भी आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मेरा जो अनुभव रहा है वो आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका लाभ जब आप थर्ड आई की उपासना करते हैं तब उसमें इन सारे देवी देवताओं का सार्थक सहयोग रहता है और लाभ मिलता है। इसलिए थर्ड आई की उपासना करने के पहले जरूर किसी देवी देवता की उपासना आप जरूर कीजिए, तब थर्ड आई की उपासना में आप चलिए। मेरा यह सलाह है, जान लीजिए, आपको निश्चित है कि सफलता मिलेगी। मित्रों, आपको ढेर सारा धन्यवाद। आप सभी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जय मां गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।